सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उस खुदाबंद ने एक बार फिर अपनी हजूरी में अपनी उपस्थिति में हमको लेकर आया। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी भलाई सदा की है, उसकी दया सदा की है। भजन संहिता 31 अध्याय का 7 आयत में दाऊद बोलता है कि मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। दाऊद अपने भजन में लिखते हैं कि मैं परमेश्वर की करुणा से मेरा मन अति आनंदित है। दाऊद परमेश्वर की दया से, उसकी करुणा से दाऊद बहुत आनंदित है क्योंकि दाऊद जब दुख में था तो उन्होंने अपने आँख को परमेश्वर की ओर लगाया और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उनकी सारी समस्याओं, सारे कष्टों से उन्हें आज़ाद किया। आज वैसे ही परमेश्वर की दया से, उसकी करुणा से हम भी आनंदित होने वाले हैं क्योंकि उसकी दया हम पर सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अब तक हमें भला चंगा और संभाल कर रखा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए। इसके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करते हैं क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर सदा की है, परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर सदा की है। और जब हम समस्याओं में, दुखों में घिरे हुए रहते हैं तो हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। जब हम समस्याओं में रहते हैं तो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और हमें आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, यहोवा तुझको कुछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। पिता परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें जो अपने वचन और नियम आज्ञा में चलने के लिए हमें आशीष वचन को दिए, हम उस परमेश्वर के आशीष वचन को अपने जीवन में अमल करते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हम नीचे नहीं, हम सदा ऊपर ही रहेंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ में जाते हैं। धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी, जिंदा जलाली खुदावन बादशाह के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर खुदावन के नाम से आते हैं और आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज की सुबह की भोर में अपने हजूरी, अपनी उपस्थिति में एक बार खड़ा किया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं विनती करके तेरी बाट को जोहता रहूँगा। सचमुच प्रभु जी, तू सच्चा और जीवित खुदा है क्योंकि आपने हमें आज की सुबह की भोर में अपने हजूरी में लाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को प्रभु जी आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं और आपके लहू की बाढ़ में कवर करते हैं। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाह पाप अपराधों को तू क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी तारीफ और स्तुति बड़ाई करते। पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, हम आपकी स्तुति करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति को खुदावंद के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें जुलाई
जुलाई के महीने में मेरे प्यारे प्रभु जी भला चंगा सुरक्षित सुरक्षित संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें किसी भी प्रकार से मेरे प्यारे प्रभु जी हर एक कमी घटी में आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें जुलाई के महीने में भला चंगा रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें अगस्त के महीने में मेरे प्यारे प्रभु जी हमें लेकर आए प्रभु जी। इस नए महीने को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू के बारे में कवर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पूरे महीने में मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में रहने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पूरे महीने में मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपके वचन कलाम में चलने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारी सुधि लेना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे हर एक कमी घटी और ज़रूरतों को इस पूरे महीने में पूरी करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस नए महीने में प्रभु जी अपरंपार की आशीष के लिए लेकर आए हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें मेरे प्यारे प्रभु जी पूछ नहीं किंतु सिर हमें ठहराया प्रभु जी, और आपने हमें नीचा नहीं ऊंचा रखा है प्रभु जी। और आपका यह परमेश्वर आपका वचन कहता है, अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि तू हमें इस नए महीने में अपरंपार की आशीष देगा, उत्तम से उत्तम भंडार को हमारे तू भर के रखेगा। और मेरे प्यारे प्रभु जी, तू हमारे लिए सूर्य की झरोखों को खोल के रखेगा प्रभु जी। और हम इस नए महीने में जिस भी काम में अपने हाथ को लगाते प्रभु जी, उन सारे कामों में तू हमें आशीष देने वाला परमेश्वर अपरंपार की आशीष दे चुका है। और खुदावन, आपका वचन कलाम बोलता है कि तू आज से बहुतेरी जातियों को उधार देने वाला बन चुका है, तुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो अपने जीवन में प्रभु जी उधार से कर्जों से लदे हुए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज यीशु के नाम से प्रभु जी से नए महीने में जब शामिल होते हैं प्रभु जी हम सभी लोग प्रभु जी, तो हर एक भाई बहन के जीवन से प्रभु जी हर एक प्रकार की समस्या तकलीफ यीशु के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। उन भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो भाई बहन प्रभु जी कर्जों से लदे हुए प्रभु जी, हम प्रभु जी जिनके घर में फाइनेंस की समस्या है, जिनके जीवन में फाइनेंस की समस्याओं में डूबे हुए प्रभु जी, सभी के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर के नाम से प्रभु जी। उनके सारे फाइनेंस की समस्या इसी के नाम से दूर किए जाए, हर एक कर्जपन की दुष्ट आत्मा उनके जीवन से चली जाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें मेरे प्यारे प्रभु जी उधार लेने वाला नहीं परंतु उधार देने वाला बना चुका है। मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज से मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिस भी काम काजों में अपने हाथ को लगाते प्रभु जी, उन कामों में तुझे अपरंपार की आशीष को दे चुका है। पिता परमेश्वर, आज से मर जहाँ कहीं पाँव के तल में पड़ते हैं उस जगह में अपरंपार की आशीष आए प्रभु जी, वहाँ के सारे बंधन, वहाँ के लोग यीशु के नाम से बदल जाए। पिता परमेश्वर, हम पर तू दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, आपने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन हमारे लिए रखा है प्रभु जी, और सारे आशीष वचन हमारे जीवन में यीशु के नाम से पूरी की जाए प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा तुझी को देते, तेरे नाम की महिमा तेरी बढ़ाई करते प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। तुम मेरे मन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, कि उनके जीवन में जो समस्या है प्रभु जी, घर परिवार में जो समस्या है प्रभु जी, सारी समस्या विपत्ति यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। उनके घरों में अपरंपार की आशीष और बेदारी आने पाए। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता प्रभु जी जिनका विवाह नहीं हुआ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने आदम को देखा, आदम का रहना अकेला नहीं रखा, आपने उनके लिए उनकी
उनके लिए आपने प्रभु जी उनसे मेल खाने वाले सहायक बनाए प्रभु जी। वैसे प्रभु जी मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी कि उनके लिए प्रभु जी इस महीने में प्रभु जी आपकी ओर से मेरे प्यार प्रभु जी जो जिस जोड़े को तूने उसे बना कर रखा उनसे मिलवाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी आज से अपरंपार की आशीष आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी उनके लिए इस महीने में प्रभु जी रिश्ता यीशु के नाम से आने पाए। स्वर्ग से अभिषेक करके रिश्ता लाइए प्रभु जी। स्वर्ग के झरोखों को आज उनके लिए खोलना मेरे प्यार प्रभु जी स्वर्ग की ओर से आने पाए, क्योंकि प्रभु जी आपने प्रभु जी जिसको मिलाना चाहते हैं प्रभु जी आपने जिसके लिए जिसे बनाया प्रभु जी उनसे आप उसे मिलाइए प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी दया अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। तो मेरे जिंदा जलाली खुदा उन खुदा बादशाह के बादशाह है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर आज से हम अपने सोचों के अनुसार नहीं चलना चाहते प्रभु जी। हम मेरे प्यार प्रभु जी आपके अनुसार चलना चाहते हैं। आज से हम जो भी कार्य को करें प्रभु जी आपके वचन कलाम को पाकर करना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया अनुग्रह कर प्रभु जी हमें मेरे प्यार प्रभु जी अपनी राजा सामर्थ्य में और अपनी हजूरी में हमको प्रतिदिन बढ़ा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज से हमारा जीवन प्रभु जी आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में घंटों घंटों समय बिताने वाला बन चुका है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे मन और हृदय को बदल मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया और अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि तू जीवन देने वाले परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज तो हमारे आने जाने में सहायता मदद करना प्रभु जी। आज से हम जिन राहों में जाते हैं प्रभु जी जिन सड़कों में जाते हैं उन सारी सड़कों में आपके स्वर्गदूत के पहरा को लगाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमारे आने जाने में सहायता और मदद को करना प्रभु जी। हालेलुया पवित्र आत्मा तू दया करना प्रभु जी अनुग्रह करना प्रभु जी, क्योंकि तेरी भलाई सदा की है प्रभु जी। तेरी करुणा सदा की है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुबह की भोर में एक बार फिर अपने हंजरे अपनी उपस्थिति में लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग राज्य में सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम से आमीन आमीन।